हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? फिर से स्वागत है आपका पूजा नाथ ब्लॉग में। बिट्टू की शादी का जो जयमाला का कार्यक्रम था वो तो निपट गया है। और अब इधर कर रहे हैं जो दूल्हे के दोस्त हैं, डांस वांस से पूरा धमाल मचा के रखा है इन्होंने। साथ में हम घराती बराती सभी बैठे हुए हैं। फिर अभी दूल्हे राजा वहाँ बैठे हैं मंडप के पास। कार्यक्रम स्टार्ट होगा अब शादी का। बाराती और घराती दोनों ने खाना खा लिया। अब सभी लोग इंतजार में है कि शादी का कार्यक्रम कब शुरू हो। पंडित जी ने दूल्हे के सर का मुकुट उतार लिया है, क्योंकि उसमें वो कपड़ा बांधेंगे, जिस कपड़े के साथ फिर बड़ा सा पीला कपड़ा और ज्वाइंट करके फिर के लिए तैयार किया जाएगा। कभी नहीं करना दूसरी शादी। वो बोलना भी नहीं। ऐसे ले आओ। शोभा बिट्टू के पापा का नाम क्या है? था सासू गोपाल गोस्वामी। पहले के टाइम पे जब शादियां होती थी, हमारी मम्मी लोगों की, अम्मा लोगों की जब शादियां हुई थी, उस टाइम पे बताते थे कि अभी बताते हैं कि उस टाइम पे सवेरे बारात आती थी और रात को अंधेरा पड़ जाता था, लेकिन जो शादी के कार्यक्रम में जो रीति रिवाज होते थे पूरे करे जाते थे, रात पड़ जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्निक एडवांस हो गई है, वैसे वैसे अब पंडित जी ने ना हल्दी के समय जो औछान होता है पिछड़ा पकड़ के करते हैं, जो घर की सुहागन औरतें करती हैं, जो बिट्टू की बड़ी दोनों छोटी और बड़ी मामी ने करे थे, तो वो औछान केवल ऊपर ही करवाया था। ऊपर कमरे में कहा था कि यहाँ पर तुम दस्तूर कर लो, बाकी औछान आप कौन कर रहा है करके। जब नीचे हम वहाँ हॉल में गए हल्दी के लिए, तो वहाँ बिना औछान के ही पंडित जी ने दीदी हाथ लगाओ, ओ हाथ लगाओ, ये हाथ लगाओ, हाथ जोड़ के फिर अच्छा राज्य के हुड़े। हाँ दीदी रोकत भले लोग साइड अदरक धरने मारी मर जाता है, तो ले तो अच्छा नहीं है, बच्चे जी कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ना अभी शादी के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, इतने नज़दीक से और इतने मतलब पूरे रीति रिवाज कभी नहीं देखे थे, क्योंकि कभी ऐसा मौका ना मिला, ना कभी किसी ने दिया। अब आजकल के टाइम में तो ऐसा हो गया ना, ज़्यादातर घरों में, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बहुओं के अधिकार को अपने चचा ताऊ काका बड़ा इस उनकी बहुओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है।
शादी के रीति रिवाज तो लगभग निपट ही चुके थे। यहाँ पर लग गई थी पंडित जी को पानी की प्यास और वीडियोग्राफर को भी। तो मैंने मंगा लिया था अपने बच्चों से पानी। 2-3 जग पानी ले आए थे वो, पंडित जी ने भी पी लिया था और जो थे साथ में वीडियोग्राफर वाले उन्होंने भी पी लिया था। अब ये ममता कर रही है बिट्टू को तैयार, क्योंकि अब बिट्टू के जाने का टाइम हो जाएगा, फेरे वेरे लगेंगे। अभी फेरों की तैयारी होगी। पहले जब मंडप में ना दुल्हन को उठाने की बारी आती है, दूल्हा जब उठाता है तो जगह चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे इतनी कॉमेडी हो गई ना, जो बिट्टू के हस्बैंड हैं उन्होंने ना बिट्टू को उठा नहीं पाए और दोनों सेम ही है, दोनों का वजन एक जैसा ही है, मतलब बड़ी खुबली हो गई। अब जैसे जैसे विदाई की घड़ी नज़दीक आ रही है ना, अब होता ही है थोड़ा बहुत टेंशन। दीदी है ना हमारी, अब जीजा जी इस समय होते तो शायद इतना वो नहीं करती। अब ऐसे पलों में तो अपनों के जो खो जाते हैं, जो इस संसार से चले जाते हैं, उनकी तो याद आएगी। अब फेरे वेरे तो सारे पूरे हो गए थे। जो नीचे मंडप के रीति रिवाज होते हैं वो पूरे करके पंडित जी आ गए थे ऊपर कमरे में मंदिर के पास, क्योंकि जाते समय मंदिर से भी विदाई लेनी पड़ती है। इसलिए अब जो बचे हुए हैं रीति रिवाज जगह यहाँ पर कर रहे हैं। ये बाराती हैं, अब बारात जाने के इंतज़ार में। ये रास्ते के लिए बिट्टू के लिए जो दुल्हनों के लिए रखी जाती है ना, जब पहली बार ससुराल जाती हैं तो खिचड़ी फूकते हैं। हमारे पहाड़ों में तो करते हैं कि गधेरा गधेरा होता है, गाड़ गधेर कहती है ना, तो खिचड़ी रख के उसकी चाची ने रख दी है। अब यहाँ से बिट्टू की मामियाँ ले जा रही हैं बिट्टू को। विदाई लेने की तैयारी होने लग गई है। अब ये जो हमारी दीदी है ना, सुबह से जब बारात आई तब तो उसने एक भी आंसू नहीं निकाला, अपने मन को मजबूत करके रखी थी ना। दीदी रोई थी ना बिट्टू रोई थी, अभी तक तो बिट्टू हंसी रही थी। बात तो ये ना कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग कर रही है, विदा कर रही है। बारात बाहर को चले गई है, लेकिन अभी ये दुर्गुणा द्वार करने के लिए आ गई है दोबारा से, क्योंकि अभी इसका ससुराल दूर है ना बिट्टू का, तो दुर्गुणा करने जल्दी नहीं आ पाएगी। तो पहले से तो दुर्गुणा करने जाते थे 2-3 दिन में, लेकिन अब के टाइम पे दुर्गुणा द्वार उसी समय कर लेते हैं। अभी छोटे ये हैं बिट्टू के मामी मामा।
बारात की विदाई हो गई है। दीदी यहाँ पर हमारी रोने में लगी है। होता ही है, लड़की के जाने के बाद से फिर घर आंगन सुना सुना सा लगता है। अंदर को आ गए थोड़े वाली बात ही अपन घर न गए, जब तक अपने घर चले गए थे। खुशी खुशी के आंसू हैं अभी, डांटने वालों। पूरा खाली खाली सुना सुना हो गया है। अब रिश्तेदार भी अब जाने लग जाएंगे घर को, मैं भी जाऊंगी।